जब हम 2016 में इलाहाबाद में डीएड करने के लिए गए थे तो वहाँ हमसे सीनियर थी, एक नाम तो मान लीजिए कृष्णा नाम था उनका, कृष्णा मैम थी। तो वो हमारे लिए अभिभावक की तरह थी। तो एक बार हम उनके साथ वहाँ से अपने कॉलेज से जो झूसी में था वहाँ से अलोपीबाग चुंगी तक आए टेम्पो से। तो जब हम वहाँ से उतरे तो हमने उससे पूछा कि कितना पैसा हुआ, बहुत धीमे से पूछे। तो उन्होंने कहा आदमी की तरह बोलो। तो खैर फिर उसको पैसे दिए हम, लेकिन जो उनका ये वाक्य था आदमी की तरह बोलो, उसके बाद फिर अगले 3-4 दिनों तक उस बात के प्रभाव से हम किसी से भी बोलते थे तो मतलब कि एक वो जिसको मानते हैं समाज में लोग कि आदमी की तरह है, मतलब कि अकड़ में या थोड़ा तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, एक प्रभुत्व के साथ, एक रौब के साथ, तो उसका प्रभाव भी हमने देखा। बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था, मतलब जिससे भी बोलो कोई भी दुकानदार कुछ भी हो तो सभी मतलब कि बिल्कुल वो सरेंडर होकर बात करते हैं जब आदमी रौब से उस तरह बोलता है 3-4 दिन। लेकिन चूँकि वो हमारी प्रकृति नहीं थी, वैसा स्वभाव है नहीं, तो हम पुनः अपने मूल स्वभाव में लौट आए। और वैसे भी हम ये मानते हैं कि हम संसार मतलब अपने लिए जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही सामने वाले के साथ करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग हमसे मतलब नॉर्मल होकर बात करें, प्रेम से या अच्छे से। तो वही हम बिल्कुल वही जो अपने लिए चाहते हैं वही हम पूरी दुनिया में सभी के साथ वैसा बात करते हैं। तो उस बात का प्रभाव बहुत, लेकिन फिर भी हमें ये याद है कि 3-4 दिन तक, अच्छा समाज भी ऐसा है बहुत सारे लोग कि जब उनसे कोई अच्छे से बात करे उनको लगता है ये कमज़ोर है, तो उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। जो उनसे टाइट से बात करे, या आपने देखा होगा दुकानों में भी या कहीं भी जिस व्यक्ति से लोगों को डर है कि ये गाली देगा, तुरंत मारपीट उतारू हो जाएगा, उससे लोग डर के बात करते हैं या उसको सामान भी सही रेट में देते हैं। और जो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल से, कोई गांव से आ गया, कोई गरीब आ गया, नॉर्मली बात करता है, उसको ठगते भी हैं, उसके साथ बेईमानी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये भी है। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है उस जो रौब या गुरूर के साथ बात करने की या उसके साथ उस मानसिकता के साथ रहने की, उसकी एक समस्या ये है कि आप बहुत सारे भले लोगों को, अच्छे लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं, उनके सम्मान में आप कमी कर सकते हैं। तो ऐसा जैसे एक कानून जो भारत का कानून है उसकी जो सोच है मूलभूत वो ये है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे ही तो उसी प्रकार ये जो रौब वाली जो एटीट्यूड है, मानसिकता है, तो ऊंची आवाज़ में बोलने की, जिसको लोग कहते हैं कि हाँ मर्द की तरह बात करने की जो ये प्रवृत्ति है, ये जैसे जो लोग हैं जो जिनके साथ ऐसी बात करने पर ही वो ठीक रहते हैं, उनके साथ तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई भला आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई दिल का अच्छा व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई महिला अगर उनको इस बोलने से उनके हृदय को ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान को ठेस लगती है, तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि बुरे लोगों से भी आप अच्छे से ही बोलें, भले वो उसका महत्व ना दें, उसको हल्के में लें, लेकिन आप उनसे भी अच्छे से बोलिए। तो कम से कम जो अच्छे लोग हैं, जेन्युइन, जो मौलिक रूप से अच्छे लोग हैं, उनसे तो अच्छा व्यवहार ही रहे। वो तो खुश, आप अपनी तरफ से सम्मान दीजिए, खुशी दूसरे कि आपसे बात करके दूसरे को खुशी मिले। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो कैसा है, वो उसका वो जाने।